अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करंट के बारे में बात करने वाले हैं कि करंट क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुझसे सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछा जाने वाला वो कुछ अजीब तरह से कुछ दोस्त सवाल पूछते थे कि 1 वोल्ट में कितनी करंट होती है या 1 एम्पियर में कितने वोल्ट होते हैं। तो ये वीडियोस मैं ख़ुसूसी उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जिनको इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं पता। तो अगर आप वाकई में करंट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इससे पहले मैं वोल्टेज के बारे में बता चुका हूँ, एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसे भी ज़रूर देख लीजिए कि वोल्टेज क्या चीज़ है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। अब आज की इस वीडियो में हम सिर्फ करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं इससे पहले करंट वोल्टेज की भी एक वीडियो बना चुका था, किलोवाट वाट वगैरह की। तो कुछ दोस्तों को उसकी समझ नहीं आई क्योंकि उसमें 3-4 चीज़ें इकट्ठी आ गई थी। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अलग-अलग एक एक चीज़ के बारे में आप लोगों को समझाया जाए, ताकि आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता चल सके कि करंट क्या चीज़ है, वोल्ट क्या चीज़ है, एम्पियर क्या चीज़ है, और इसके अलावा पावर फैक्टर क्या चीज़ है, किलोवाट क्या चीज़ है। तो चलें टॉपिक की तरफ आते हैं दोबारा से। तो अगर हम अपने करंट की तारीफ़ करें तो हम यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बहाव की शरह को हम करंट कहते हैं, यानी कि फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड करंट। यानी कि एक सर्किट में से जो इलेक्ट्रॉन गुज़रते हैं, एक कंडक्टर में से जो इलेक्ट्रॉन गुज़रते हैं उनको हम करंट कहते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन की जो बहाव की शरह है इसे आप करंट कह सकते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो ये इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है। आप लोगों ने 9th-10th में भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये हम इनको देख नहीं सकते, ठीक है। ये कंडक्टर में से जब फ्लो होते हैं तो आप लोग इसे देख नहीं सकते। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो हम यूँ कह सकते हैं कि आप एक पानी का जो टूटी कह लें कि उसके अंदर से जो पानी निकलता है, जितना आप नल ज़्यादा खोलते हैं उतनी ज़्यादा उसमें से पानी निकलता है। तो यही केस है इसमें कि जितने ज़्यादा आप वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं अपनी करंट को, उतनी ज़्यादा करंट फ़्लो करती है, यानी कि आपके कंडक्टर के अंदर से गुज़रती है। तो पानी को तो हम बहता हुआ देख सकते हैं मगर हम इलेक्ट्रॉन्स को बहता हुआ नहीं देख सकते। तो ये एक फ़र्ज़ी बातें होती हैं जो कि बिल्कुल हकीकत हैं कि आप इलेक्ट्रॉन को बहता हुआ नहीं देख सकते। हाँ, इसकी आप मेजरमेंट ज़रूर कर सकते हैं कि कितने एम्पेयर करंट इस सर्किट में गुज़र रही है। तो अब हम इसकी बात करते हैं कि आप यूँ कह सकते हैं कि अगर हम 1 ओम रजिस्टर के साथ, यानी कि अगर हम एक सर्किट बनाएं उसमें एक ओम यानी कि सिर्फ 1 ओम की रेजिस्टेंस लगाएं और उसको सिर्फ 1 वोल्ट प्रोवाइड करें, ठीक है, तो जो उसके अंदर से करंट गुजरेगी उसे हम 1 एम्पियर करंट कह सकते हैं। अब हम यूँ कह सकते हैं कि अगर हम करंट की जो इकाई है उसे हम एम्पियर कहते हैं। अगर आपसे कोई भी बंदा पूछे कि इस सर्किट में से कितनी करंट गुजर रही है, मिसाल के तौर पर आपने अपने यूपीएस की ही टेस्टिंग करनी है कि आपका यूपीएस कितने एम्पेयर करंट ले रहा है, तो आप अपने क्लैंप ऑन मल्टीमीटर को जब उसके साथ लगाएंगे तो आपको उसके अंदर से करंट जो गुजरेगी उसे आप एम्पेयर में मेजरमेंट करेंगे। आप अगले बंदे को ये बता सकते हैं कि भाई इसके अंदर से 1.3 एम्पेयर या जितने एम्पेयर गुजर रहे हैं, आप उसको एम्पेयर में बताएंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि इसके अंदर से इतनी करंट गुजर रही है, आप ये कहेंगे कि भाई इसके अंदर से इतने एम्पेयर करंट गुजर रही है, ठीक है। यानी कि करंट की इकाई एम्पेयर है, उसे हम मेजरमेंट ही एम्पेयर में करते हैं। अब इसकी एक और छोटी सी मिसाल हम यूँ ले लेते हैं कि अगर हम अपनी एक डीसी मोटर को, अगर हम इसी पावर सप्लाई के साथ अटैच कर देता हूँ मैं, इसके पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, तो देखिए जब तक इसके वोल्टेज ज़ीरो है तब तक ये बिल्कुल स्टिल है। हालांकि इसके अंदर से चाहे करंट भी गुजरेगी, करंट तभी गुजरेगी जब आप इसके अंदर से इसे वोल्टेज का एक प्रेशर देंगे। तो मैं जैसे ही वोल्टेज को इंक्रीज़ करता हूं तो इसके अंदर से करंट बहना शुरू हो जाएगी। ये देखें 1.7 वोल्ट दिए हैं तो हमारी मोटर स्टार्ट हो गई है, और 0.004 यानी कि ये 2 एम्पेयर की पावर सप्लाई है। तो ये देखें आपके सामने करंट बहना शुरू होगी। जैसे ही मैं वोल्टेज को ज़्यादा करता हूँ उतनी ही स्पीड के साथ हमारी मोटर चलेगी, उतनी ही ज़्यादा करंट बहेगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि करंट क्या चीज़ है, वोल्टेज क्या चीज़ है। वोल्टेज को तो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, और जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे वैसे उसी हिसाब से आपकी करंट भी जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो असल में ये चीज़ थी कि करंट क्या चीज़ थी। तो
आप लोगों को अब मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी कि करंट क्या है और वोल्टेज क्या है। तो ये तो थी करंट की डेफिनेशन और तरीक़ाकार कि करंट को कैसे मेजरमेंट किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको करंट की भी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में किलोवाट या वाट के बारे में बात करेंगे कि किलोवाट और वाट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि ये भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है मुझे कमेंट सेक्शन में, कि कई दोस्त पूछते हैं कि कितने वोल्टेज होंगे, कितनी करंट होगी तो कितने वाट बनेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उसके ऊपर भी डिटेल के साथ बात करेंगे ताकि आप लोगों को उसकी भी समझ आ जाए। फिर इंशाल्लाह हम पावर फैक्टर के बारे में बात करेंगे, पावर फैक्टर क्या चीज़ होती है, डीसी में होता है कि नहीं या एसी में होता है कि नहीं। तो इंशाल्लाह वो डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की करंट की वीडियो पसंद आई। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर चैनल के बारे में कुछ सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।